हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी बुक का वेक्टर चैप्टर प्रश्नावली 10.2 का सदिश बीजगणित चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था ये क्वेश्चन 1 से 6 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 7 से एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 10.2 क्लास 12। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन ले चुके हैं हम 7 नंबर। सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करें, यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर किस तरह निकाला जाता है आप देखिए, बहुत आसान तरीका से हम बताने वाले हैं। तो लिखते हैं हल। दिया गया है क्या, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो सबसे पहले हमको मोड निकालना पड़ेगा, यानी मॉडुलस निकालना पड़ेगा। कोई भी सदिश इकाई सदिश निकालने से पहले ये सदिश का हमको मोड निकालना पड़ेगा। तो मोड कैसे निकाला जाता है, तो निकालेंगे, लिखेंगे वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू इसके सदिश के गुणांक ले लेते हैं, अदिश गुणांक। जैसे आई कैप का गुणांक 1 है, इधर कितना है, जे कैप का भी 1 है, और के कैप का कितना है, 2 है। यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, इसी को हम रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड करेंगे। जैसे आई के गुणांक कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर के का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1, इसका 2 का स्क्वायर 4, यानी ऐड कर लिए। तो मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर कितना, 6 आ गया। यानी मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू हमारा रूट के अंदर कितना आया, 6 आ गया। तो ये मोड निकल गया, परिमाण जिसको कहते हैं। अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, पीछे चैप्टर में बता चुके हैं। क्या होता है, इसी को कैप लगा लेते हैं, ए कैप इक्वल टू 1 मोड ऑफ ए इंटू वेक्टर ए। यही इकाई सदिश निकालने का हमारा सूत्र है। यहाँ पे ए दिया हुआ है तो मोड ऑफ ए निकाले है। अब यहीं पे बी देगा, सी देगा, कुछ भी देगा तो 1/b हो जाएगा, इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। सी देगा तो 1 वेक्टर सी होगा, इंटू में वेक्टर सी होगा। मतलब सदिश में इसके मोड से भाग दे देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बटा मोड ऑफ वेक्टर ए। एक का जगह पर कुछ भी कोई भी सदिश रह सकता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या निकला हुआ है, मोड का वैल्यू 1 मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए देखिए यहाँ पे क्या निकला हुआ है, रूट में 6 निकला हुआ है, तो रूट में 6 लिख लिए, इनटू वेक्टर ए चाहिए। तो वेक्टर ए का यही होना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप सदिश यही है। तो यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप ये लिख लिए हम। अब क्या करना होगा, हमको इससे इसमें तीनों में गुना करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नीचे नहीं है। तो देखिए आई में 1 से तो 1 आई हुआ, तो ऊपर लिख लेते हैं 1/√6। आई को साइड में लिख लेते हैं, आई कैप प्लस, फिर 1 से इसमें करिएगा तो 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, तो 1 में 1 से तो 1/√6। अब फिर क्या होगा, जे कैप, फिर प्लस का साइन दे दीजिए। अब 2 से 1 में करिएगा तो 2/√6, और कितना है, के है, तो के कैप लिख लिए यहाँ पे, वेक्टर के कैप। तो यही हमारा इकाई सदिश हो जाता है। नीचे आराम से लिख सकते हैं कि वेक्टर यहाँ पे ए कैप इक्वल टू 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। यही हमारा इसका इकाई सदिश निकल गया।
यही बोला था 7 नंबर क्वेश्चन में। अब 8 नंबर देखिए, सदिश वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1, 2, 3 और 4, 5, 6 है। तो मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश ही निकालना है। प्रश्न 7 के जैसा ही है, तो इसको भी बना लेते हैं हल। मान लेते हैं, माना वेक्टर P का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर जिसको कहते हैं, पढ़े होंगे वेक्टर स्थिति सदिश पीछे, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में पढ़ लीजिएगा जा करके आप। तो वेक्टर P का स्थिति सदिश क्या होता है, वेक्टर OP। अब यहाँ पे ये बिंदु को हम क्या करेंगे, इसी को स्थिति सदिश लिख लेते हैं। जैसे 1 है तो 1 i कैप प्लस 2 है तो 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अब उसी प्रकार वेक्टर Q का स्थिति सदिश OQ हुआ, तो यहाँ पे इसी में i j कैप सदिश लगा के लिख लेना है, कुछ नहीं करना है। 4 है ना, तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब हमको क्या निकालना होगा, PQ का, वेक्टर PQ का स्थिति सदिश। तो वेक्टर PQ का स्थिति सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए, वेक्टर OQ में से OP को घटा लेंगे, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। तो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे OQ चाहिए, तो OQ कितना है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। घटाना है इसी में से ना, कोष्टक में ले लेते हैं, घटाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे OP चाहिए, OP कितना है, i कैप 2j कैप है, जो लिख लेते हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पे लिख लिए। अब घटाते हैं नीचे, कोष्टक हटा लीजिए, चाहे सही लिख लेते हैं, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब माइनस, इस सब प्लस में तो सब माइनस में आएगा, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। घटाइए, 4i कैप में से एक i कैप चल जाएगा तो 3i कैप प्लस 5j कैप में से 2j कैप तो 3j कैप बचा घट के। फिर 6 में से चल जाएगा 3, तो यहाँ पे प्लस में 3k कैप। ये निकला किसका, वेक्टर PQ का पोजीशन वेक्टर। तो इसका तो हम पोजीशन वेक्टर निकाल लिए घटा करके, 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप। तो अब क्या करेंगे, इसका मोड निकालना है। हमको पता है कि क्या निकालना है, इकाई सदिश निकालना है, यानी मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश निकालने से पहले हमको मोड निकालना पड़ता है, तो मोड निकालेंगे। अब इसका लिखते हैं यहाँ पे, वेक्टर PQ का मोड। तो मोड ऑफ वेक्टर PQ क्या करते हैं, अभी ऊपर हम बता चुके हैं कि सदिश के गुणांक का, सदिश के गुणांक को क्या करते हैं, रूट में स्क्वायर करते हैं। तो सदिश जैसे i का गुणांक कितना है, 3 है, सदिश i का अदिश गुणनफल 3 ना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस j का अदिश गुणनफल 3 है, तो 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे k का अदिश गुणनफल 3 है, तो इसका भी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी 9, 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी 9। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर PQ। ऐड करेंगे तो कितना होगा, रूट में 27, 27 की क्या लिखेंगे, 3 रूट 3, 3 रूट 3 हो गया। तो मोड तो निकाल लिए, अब यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इधर से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसको मिटकाते हैं ऊपर से। चलिए मिटका लेते हैं इधर से, यहाँ पे लिखेंगे। अब हम, जगह नीचे नहीं है, दिखाई नहीं देगा। चलिए, तो यहाँ पे हो गया। अब इसी का हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो कैप लगा लेंगे,
पी क्यू कैप इक्वल टू, अभी पढ़े हैं फार्मूला क्या होता है, 1/mod ऑफ पी क्यू इंटू वेक्टर में पी क्यू, यही ना होता है इकाई सदिश निकालने का सूत्र। कैप लगा लेंगे यहाँ पे, तो 1/mod ऑफ पी क्यू, तो मोड ऑफ पी क्यू का कितना आया है 3√3, तो यहाँ पे लिख लिए 3√3 इंटू में वेक्टर पी क्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर पी क्यू लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब ये सब से अंदर में क्या करना होगा, गुना करना होगा, तो गुना कर लेते हैं इसको मिटा करके, तो गुना करिए कितना हुआ 3/3√3i कैप, फिर 3 है तो 3/3√3j कैप प्लस फिर 3 से इसमें तो 3/3√k कैप। अब काट दीजिए 3 से 3 यहाँ पे, 3 से 3 यहाँ पे, 3 से 3 यहाँ पे, तो हमारा फाइनली जो आएगा वेक्टर सॉरी यहाँ पे पी क्यू कैप यानी इकाई सदिश कितना है, ऊपर 1 ना है 1/√3i कैप, यहाँ पे भी 1 है 1/√3j कैप प्लस यहाँ पे भी 1 है 1/√3k कैप। फाइनली हमारा यूनिट वेक्टर जो निकला पी क्यू का यह हमारा निकल चुका है, यही हमारा क्वेश्चन 8 का यूनिट वेक्टर का आंसर हो जाएगा 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ले चुके हैं 9 नंबर प्रश्न, दिए हुए सदिश वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और b बराबर -i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप के लिए सदिश वेक्टर a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मिटकाते हैं सारा। चलिए मिटका लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे क्या करना होगा, हमको ऐड करना होगा पहले, तो दोनों को ऐड करने को बोला है ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को, तो ऐड करेंगे। चलिए तो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, अब बी बराबर माइनस में i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, तो ऐड करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए वाला पहले लिखना है, तो देखिए ए वाला क्या है, क्या है 2i कैप माइनस में j कैप प्लस 2k कैप, ये है प्लस का साइन दे दिए। अब चाहिए b वाला, तो b वाला देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में i कैप प्लस j कैप प्लस सॉरी माइनस में है, माइनस में k कैप। ऐड करिए तो जल्दी से फर्स्ट में, तो देखिए 2i कैप यहाँ पे 1i कैप माइनस में, तो 2 में से 1 चल जाए, माइनस प्लस माइनस से ना होगा, तो 2 में से 1 हो जाएगा, तो i कैप 1 j कैप माइनस में है, यहाँ पे भी j कैप प्लस में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी घट जाएगा 0 हो जाएगा। 2k कैप में से 1k कैप घट जाएगा, तो बचेगा 1k कैप। तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पढ़े हैं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोड निकालेंगे ना, तो ये दोनों साहित्य का मोड निकाल लीजिए। तो वेक्टर ए कैप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड निकालेंगे, तो मोड वेक्टर ए प्लस मोड वेक्टर बी क्या होगा, इसी का ना गुणांक लेंगे सदिश का, 1 है ना, 1 का स्क्वायर है, इधर भी 1 है, तो इसका भी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, मोड निकल गया हमारे रूट में 2। अब यूनिट वेक्टर निकालना है ना इसका, तो इसको मान लीजिए ए कैप प्लस बी कैप, या इसको सी मान लेते हैं, सी कैप, ए कैप प्लस बी कैप, इसको सी मान लेते हैं और लिख लेते हैं क्या होता है, पढ़े हैं ना, 1/मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर
बी। तो 1/mod वेक्टर ए प्लस बी कितना आया है, √2 इंटू वेक्टर ए कैप इंटू वेक्टर बी कैप। तो देखिए जा कितना आया है जोड़ के, क्या आया है, आई कैप प्लस के कैप, जे नहीं आया है तो इसी से अंदर गुना कर लेंगे। तो 1/√आई कैप, 1/√2 आई कैप प्लस, फिर इसे इसमें करिए तो हो जाएगा कितना, 1/√2 के कैप। यही यूनिट वेक्टर हमारा निकल गया ये दोनों का, या इसी को हम वेक्टर सी मान लिए हैं, सॉरी ए कैप मान लिए हैं, सी कैप। तो वेक्टर सी कैप इतना को मान लिए हैं ना, तो वेक्टर सी सी कैप कहा जा रहा है, वेक्टर कहा जा रहा है सी कैप होगा। तो सी कैप यहाँ पे मान लिए हैं ए कैप प्लस बी कैप को, तो ये दोनों का यूनिट वेक्टर निकालना था। तो यहीं हमारा निकल गया ये दोनों का वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप का यूनिट वेक्टर, यानी मात्रक सदिश कितना आया, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। यहीं इसका आंसर हो जाएगा। 9 तक हम देख लिए, फिर अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।